Welcome to the next class of linear algebra. The next topic of this subject is inner product space. Basically एग्जाम में इस पे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं. ओके और इतना वास्ट नहीं है टॉपिक, बिल्कुल स्मॉल टॉपिक है, मतलब रिजल्ट है और कुछ टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी की, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक रिजल्ट, और उन्हीं पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस. और ऐसे अभी 2022 एग्जाम में सेम स्टेटमेंट दोनों क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस. एक पार्ट बी में पूछा हुआ था और एक पार्ट सी में पूछा हुआ था. सेम क्वेश्चन मतलब इनर प्रोडक्ट बतानी थी कि कौन सा इनर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा. ठीक है, तो और ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें बेसिकली. तो इसके लिए हम सबसे पहले वेक्टर स्पेस कलेक्ट करेंगे. लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, क्या, फील्ड एफ, और एफ तुम्हारे पास क्या हो सकता है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो सकता है. ठीक है, देन ए मैपिंग दो नंबर के कोरस्पोंडिंग लेके चलेंगे तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं. ठीक है, एक नंबर कॉमा एक वेक्टर आएगा वी से और दूसरा वेक्टर आएगा बी से, सच दैट वी क्रॉस वी है, ये किस पे जाएगा, एफ पे. ठीक है, देन द मैपिंग इज सेट टू बी इनर प्रोडक्ट इफ. एक्सियम है इसके, फर्स्ट है कि u और v है. ठीक है, ऐसे भी कर लो या फिर ऐसे कर लो, है ना, या तो ऐसे कर लो या फिर u v करके ऐसे कर लो, सेम ही बात है. ओके, एक नोटेशन आप लेके चलो. तो हम जब ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब उसका क्या कर दिया हमने, इनर प्रोडक्ट. ठीक है, हमें मैपिंग ऐसे ही डिफाइन करी है ना, कई बार इसको ऐसे लिख देता है वो, या फिर कई बार इसको ऐसे भी लिख देता है. ओके, इट्स जस्ट ए नोटेशन. तो सच दैट जो फर्स्ट है तुम्हारे पास कि यू वी है, वो v इंटू यू की क्या करी तुमने, इनर प्रोडक्ट करी और उसका क्या कर दिया, कंजुगेट. ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल u कोमा v बिलोंगिंग टू. ठीक है, ओके, जो वही है वेक्टर स्पेस जैसे हम डिस्कस कर रहे थे. v के जो एलिमेंट है उनको हम वेक्टर बोलेंगे और जो f है उसके एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे. इज दैट क्लियर. फर्स्ट एक्सियम ये है कि u और v है, उसकी इनर प्रोडक्ट v, डिफरेंस है यहाँ पे, ये किसकी इनर प्रोडक्ट है, v u की इनर प्रोडक्ट और उसका कंजुगेट, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, और v है वो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी हो सकता है, इसीलिए हमने लिखा फील्ड क्या है, आइदर सेट ऑफ रियल नंबर आइदर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर u और v दोनों रियल है तो v इंटू v और u की जो इनर प्रोडक्ट का बार करेंगे वो v और u के इक्वल आ जाएगी ना. तो ऐसे केस हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. दिस इज द फर्स्ट एक्सियम. ओके, नेक्स्ट सेकंड है कि u और u, ठीक है, ओके, सेम की इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. क्या अलग अलग की 0 ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में. ठीक है, और शायद मैंने भी गलत कर दिया था. u कोमा u है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे वो या तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और 0 भी तभी हो सकती है u कोमा u इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जब u क्या हो, 0. यानी जब खुद के साथ इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ u के साथ करेंगे तो हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव. ठीक है, या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव रहेगी हमेशा. ओके, ये सिर्फ रिजल्ट किसके लिए है, u के लिए है कि आप u की u के साथ करोगे, u की v के साथ अगर दो तुम्हारे पास है उनकी इनर प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना. इस कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन गलत कर दिया था. तो सेकंड है कि 0 होगा कब, जब तभी 0 होगा जब आप u को क्या लेके चलोगे, 0 लेके चलोगे. यानी एक वेक्टर की उस वेक्टर के साथ, सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है.
और अगर जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर की जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट ऑलवेज क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो इसलिए जो रिजल्ट है तुम्हारे पास ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, ठीक है। इसको तो बोलते हैं जो फर्स्ट एक्सियम है, इसको तो बोलते हैं हम सिमिट्री, ठीक है, सिमिट्री है ये। और ये तुम्हारे पास है नॉन नेगेटिविटी। और जो थर्ड है, कई बार इसको 4 बना देते हैं हम, है ना, इसको तो फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया, और फिर जो नेक्स्ट है जो लीनियरिटी है, ठीक है, उसको 4 बोल देते हैं। तो इसको हम थर्ड लेके चलेंगे कि u और v है, ठीक है, उसकी इनर प्रोडक्ट हमने u प्लस v है ना, u प्लस v है, उसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ करी, w के साथ। तो वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, u v के साथ और प्लस u w, ये हो जाएगी, ठीक है, हाँ वी डब्ल्यू, ओके, ये है। तो अगर कोई मैपिंग ये तीनों एक्सियम को सेटिस्फाई करती है फॉर ऑल, ये साथ में जरूर लिखेंगे हम, फॉर ऑल यू, ठीक है, फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंगिंग टू वी। तो अगर कोई मैपिंग बोला है ना हमने, इज टू बी इनर प्रोडक्ट, तो ये जो मैपिंग है इसको क्या बोल देंगे, इनर प्रोडक्ट। एंड द वेक्टर स्पेस वी है वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। या सेम डेफिनेशन को आप इनर प्रोडक्ट स्पेस यहां पे यूज करके बोल सकते हो कि V इज सेट टू बी इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ V सेटिस्फाई दिस एंड दिस एक्सियम, ओके। तो ये तुम्हारे पास है इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। आया समझ में? कितने एक्सियम है, 3। फर्स्ट सिमिट्री, ओके। तो जब इनर प्रोडक्ट हम रियल पे काम करना स्टार्ट कर देने, वेक्टर स्पेस है उसको क्या ले ले, सेट ऑफ रियल नंबर ले ले, तो उसको हम बोलते हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। और इसी का दूसरा नाम क्या है, यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। यूक्लिडियन स्पेस पूरा फंक्शनल एनालिसिस में तुम पढ़ते हो, ठीक है, वो यूक्लिडियन स्पेस होगा। और अगर तुम कॉम्प्लेक्स पे काम करना स्टार्ट कर दो इनर प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, और उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी स्पेस, ठीक है। यूनिटरी मतलब आपको कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, कॉम्प्लेक्स पे काम कर रहे हो, और जब रियल कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। और क्योंकि देखो मैं यहाँ पे एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलती कर दी थी उसमें, और कुछ बच्चे भी ऐसा ही करके आए थे कि उसने पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, और उन्होंने यू और वी की इनर प्रोडक्ट क्या देख ली, नेगेटिव आ रही है। लेकिन जो ये रिजल्ट है ये किसके लिए है, यू के लिए, कि खुद के साथ करोगे तो इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0, नेगेटिव आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास। अब नेक्स्ट रिजल्ट यही है कि अगर U है, ठीक है, F है फील्ड, सर ये तीनों प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली होल्ड होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं तीनों, अगर इनमें से एक भी कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, मान लो ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, 2 एक्सियम होल्ड कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा, तो वो इनर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। ये तीनों के तीनों करेगा। अगर एक भी मान लो कोई चेक कर रहा है कि इनर प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, फर्स्ट बन गया, सेकंड उसने चेक करो, सेकंड नहीं बना, यानी कुछ यू नॉन जीरो है और उनकी इनर प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी ना, यू खुद क्या है, नॉन जीरो, लेकिन उसकी इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो मतलब सेकंड एक्सियम सेटिस्फाई नहीं किया, उसका कॉन्ट्रा आ गया तुम्हारे पास। और अगर ऐसा है तो तुम्हें थर्ड प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, थर्ड एक्सियम पे नहीं जाना, फिर वो इनर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ओके, क्लियर है। अब मान लो जो यू है तुम्हारे पास वो क्या है, रियल है, यू रियल ले लिया तुमने, फिर यहां से वी की जगह क्या पुट कर दिया, यू पुट कर दिया, तो यू इंटू यू को मैं यू यहां करेंगे, उसका बार किसके इक्वल आ जाएगा, उसके इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं कि यू को मैं यू है, उसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो तुम्हारे पास क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है ना, रियल आएगा, ओके। तो आप यू को रियल लोगे तो यू को मैं यू है, यानी यू की यू के साथ इनर प्रोडक्ट है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इमेजिनरी नंबर को तो कर ही नहीं सकते हम। अब ये तो है डेफिनेशन, अब हम कुछ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जो हम या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, या फिर तुम्हें कोई इनर प्रोडक्ट दे दे कि ये इनर प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप
ये तीनों प्रॉपर्टी जर्नल चेक करके देखोगे तीनों एग्जाम को। क्या ये ध्यान रखना, देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये क्या है, फॉर ऑल, ये कहीं भी लिखा है फॉर ऑल यू, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए जिसके लिए कोई भी एग्जाम है वो सेटिस्फाई ना करे, तो उसको हम इनर प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रियल के लिए। रियल दे रखी हो तुम्हें वी, यानी वेक्टर स्पेस क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर, उसके कोरस्पोंडिंग टपल दे दिया, उसके कोरस्पोंडिंग हम इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, मतलब हम क्या लेके चलेंगे, मैपिंग भी तो लेनी है ना हमने, तो वो क्या लेके चलेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स के लिए लेके चलेंगे, फिर मैट्रिसेस के लिए लेके चलेंगे, तो वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो फर्स्ट है तुम्हारे पास सम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसका नाम क्या है, आईपीएस। ठीक है, वो वाले आईपीएस नहीं है ये। फर्स्ट है u दे दिया तुमने x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn, एंड दूसरा दे दिया तुम्हें v y1 y2 एंड अप टू सो ऑन yn। ये किससे बिलोंग करते हैं, rn से। ठीक है, आप r पे भी काम कर सकते हो अब, और r स्क्वायर पे भी काम कर सकते हो, r क्यूब पे भी। ठीक है, तो वो क्या होगा कि u और v की तुम्हें क्या चाहिए, इनर प्रोडक्ट। तो आप क्या करो, जो u है वो एज इट इज रहेगा, और v है उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, यानी ये हो जाएगा तुम्हारे पास x1 x2 एंड अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा xn, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, वेक्टर। ठीक है, तो कितना 1 क्रॉस n, और इसका तो ये हो जाएगा y1 y2 एंड अप टू सो ऑन yn, यानी u इंटू यू कोमा वी है, उसकी इनर प्रोडक्ट आ जाएगी x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू सो ऑन xn yn। ये ध्यान रखना, जब इनर प्रोडक्ट आएगी तो तुम्हारे पास एक नंबर आएगा, वो कॉम्प्लेक्स पे काम चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और रियल पे काम चल रहा है तो रियल नंबर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे हम ये डिफाइन कर दिया, यही तो है ना स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो जो मैपिंग है वो हमें इस तरह से ली है कि आप u और v की इनर प्रोडक्ट करोगे, तो जो पहला ले रहा है वो तो एज इट इज, और दूसरा का क्या कर दो, ट्रांसपोज, और फिर दोनों मैट्रिक्स बन गई ना। अब ये 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स और ये n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। अब जो नंबर आया है वो कितना है, 1 क्रॉस 1 का मतलब एक ही एलिमेंट आएगा उसमें, इसलिए बोल रहे हैं कि जो इनर प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ एक ही नंबर होगा। अगर आप रियल पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, रियल पे काम कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर, rn नहीं आएगा, क्या आएगा, रियल नंबर। तो तभी हमने जैसे इनर प्रोडक्ट डिफाइन करी तो ऐसे लिखा था यहाँ पे, ये सच दैट v क्रॉस v2, यहाँ पे क्या लिखा था, फील्ड लिखा था ना, और फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। यहाँ पे हमने v थोड़े लिखा है, या फिर v क्रॉस v नहीं लिखा है। इज दैट क्लियर? तो इनर प्रोडक्ट आएगा तो तुम्हारे पास एक नंबर आ जाएगा। तो ऐसे हमने डिफाइन कर दी, किसके लिए, यूक्लिडियन स्पेस के लिए, जब हम किस पे काम कर रहे हो, सेट ऑफ रियल नंबर पे। अब सिमिलरली अगर ये किस पे होता, कॉम्प्लेक्स के लिए होता, मतलब जो ये फर्स्ट है ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते थे, और ये किससे बिलोंग करते हो, सी से, यहाँ पे सी से और यहाँ पे cn टू cn कुछ भी दे रखा है, cn क्रॉस cn टू f। ओके, v क्या है अब तुम्हारे पास, cn क्रॉस cn टू f दे रखा है तुम्हें। अब यहाँ से करोगे तो जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार भी हो जाएगा, u कोमा v इज इक्वल टू u v डैश, और क्या हो जाएगा, v का बार, सारे का बार नहीं, किसका, v का बार। तो यहाँ से करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी u कोमा v इज इक्वल टू x1 इंटू y1 बार प्लस x2 इंटू y2 बार प्लस x3 इंटू y3 बार एंड अप टू सो ऑन प्लस xn इंटू yn बार। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो ये किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर तुम्हें रियल ना दे रखी हो, क्या दे रखी हो, कॉम्प्लेक्स दे रखी हो, अच्छा रियल दे दे, कॉम्प्लेक्स दे दे, और कॉम्प्लेक्स में तुम्हें y है जो वेक्टर, वो क्या दे दे, रियल दे दे, तो कंजुगेट उसका उससे इक्वल हो जाएगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, जो रियल के लिए मैंने डिफाइन कर रखी थी वो अंडरस्टूड है फिर। ठीक है, नेक्स्ट है मैट्रिक्स के लिए। अगर तुम्हें a और b कोई भी n क्रॉस n की दो मैट्रिक्स दे रखी है, और तुम्हें क्या डिफाइन करना है उसका,
सेम ऑर्डर की दे रखी है और उसका इनर प्रोडक्ट करना है, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। थर्ड है फॉर मैट्रिक्स। अगर ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of same order, then inner product of A B is equal to trace of B, क्योंकि मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है ना, तो B स्टार इंटू A इज इक्वल टू समेशन AIJ BIJ बार, फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर क्या क्या मान ली n, ठीक है। समझ में आ गई? जैसे नहीं आया तो देखो एग्जांपल हम करते हैं। मान लो ये दे दिया तुम्हें, तीनों का देखते हैं। तुम्हें यू दे दिया 1 2 3 बिलोंगिंग टू आर क्यूब, ठीक है। v दे दिया तुम्हें 0 2 1 बिलोंगिंग टू आर क्यूब, ये दे दिया। अब ये आर क्यूब से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ से बोल दे u और v की क्या निकालो, इनर प्रोडक्ट। तो हो जाएगी 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट तुम्हें ये दे दे 1 प्लस आयोटा कोमा 1, ये दे दे, ये बिलोंग करेगा C3 से। और दूसरा दे दे तुम्हें आयोटा 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा बिलोंगिंग टू C क्यूब, ये दे दे। और तुम्हें फिर क्या पूछ ले इसकी इनर प्रोडक्ट। मान लो ये तुम्हारे पास अभी u है और ये तुम्हारे पास v है, तो आप क्या करोगे, u और v की इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले 1 प्लस आयोटा, u है ना तो इसके एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, तो 1 प्लस आयोटा और आयोटा का बार कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आयोटा और इसका 1 माइनस आयोटा बार, और यहाँ पे करेंगे प्लस 1 का 1 तो एज इट इज और इसका करेंगे तो 2 माइनस आयोटा। अब ये तुम्हें कंप्यूट करना है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा उसके प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 2 और माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 4 माइनस, ये आएगा। देखो आ गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर तुम CN पे काम कर रहे हो तो जो इनर प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनर कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। ओके, तो अब यहां से अगर तुम्हें मैट्रिक्स दे दे, मान लो मैट्रिक्स दे दी 2 क्रॉस 2 की, ओके, A इज इक्वल टू 2 2 1 3, ये मैट्रिक्स दे दी, और B तो मैट्रिक्स दे दी तुम्हें इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दे दी। अब ध्यान रखें जो A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है वो क्या है, एंट्रीज क्या है, रियल है ना, A भी रियल है और B भी रियल है। और अगर A और B रियल मैट्रिक्स होती है तो A का जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाता है, A डैश के इक्वल, क्योंकि रियल नंबर का बार करोगे तो वही आ जाएगा। तो अगर वो बोला था ना हर्मिशियन मैट्रिक्स इसमें चेंज हो जाती है, सिमेट्रिक में, और स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। तो यहां से हम देखो A थीटा किसके इक्वल है, A डैश के इक्वल। और अभी हमने क्या करी थी कि A कोमा B है उसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करी थी, वो क्या थी, ट्रेस ऑफ B थीटा इंटू A, है ना। तो ये तुम्हारे पास अगर दोनों के दोनों रियल है तो जो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A, ठीक है। तो अब तुम्हें सिर्फ क्या निकालनी है, इसकी डायगोनल एलिमेंट, है ना, क्योंकि क्या चाहिए तुम्हें, इसका ट्रेस चाहिए। तो B का डैश करोगे तो वो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, और A करोगे तो वो 2 2 2 2 1 3, है ना। सिर्फ ये एलिमेंट चाहिए, तो इसका करेंगे तो 2 6 8, अच्छा A एज इट इज रहेगा 2 1 2 3, ठीक है। B ट्रांसपोज इंटू A, अब यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5, यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा 16 कितना आ जाएगा ये 21 नंबर आया ना एक,
मैट्रिक्स थोड़े आई है, क्या आएगा, नंबर आया है। तो अगर मैट्रिक्स का इनर प्रोडक्ट निकालो, अब ये अंडरस्टूड है, अगर वो तुम्हें ना दे मैट्रिक्स का तो ये अंडरस्टूड है कि आप स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट यही होगा मैट्रिक्स के लिए। अगर तुम्हें दो मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनर प्रोडक्ट, तो आप जो सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे ए बी का निकालना है ना, तो फर्स्ट बी का क्या करना है, ट्रांसपोज कंजुगेट, रियल है तो सिर्फ क्या करना है, ट्रांसपोज, और उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई करके उसका क्या देखना है, ट्रेस देखना है। इसलिए तो ये लिखा है समेशन ऑफ ए आई जे बी आई जे बार, ठीक है, और ए आई और जे की वैल्यू क्या है 1 to n, ओके। या फिर इसको एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हो a11 b11 का बार प्लस a22 b22 का बार एंड अप टू सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन द मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? अब कुछ रिजल्ट है मैट्रिक्स के लिए, ये जो मैट्रिक्स की है इसको हम चेंज कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि अगर एक्स वाई वेक्टर ले लिया तो मैं Cn, और x और y इसके दो वेक्टर ले लिए Cn के, सच दैट x और y की जो इनर प्रोडक्ट है वो ऐसे डिफाइन कर रखी है, x ट्रांसपोज और यहाँ पे y का बार, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप, कई बार क्या होता है कि जैसे हम जो वेक्टर लेते हैं, जैसे Cn के कोई तुम वेक्टर लोगे तो आप उसको कॉलम में भी ले सकते हो और रो में भी ले सकते हो, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे जैसे हमने अभी डिफाइन किया है कि u, v इज इक्वल टू u v ट्रांसपोज, है ना। जब ये लिया है तो हमने जो u और v वेक्टर लिए हैं वो कौन से वेक्टर लिए हैं, रो वेक्टर लिए है ना, तभी तो इनको डिफाइन किया है। और कई बार क्या करता है वो पहले ही मान लेता है कि जो हम वेक्टर लेंगे वो कॉलम वेक्टर लेंगे, और जो कॉलम वेक्टर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u ट्रांसपोज इंटू v, तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या ले रहे हो। इज दैट क्लियर? लेकिन आंसर वही आएगा जैसे अभी किया था, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 एंड अप टू सोन xn yn, ओके। यहां से तुम करोगे तो x और y की इनर, यही डिफाइन करी थी हमने। इसका मतलब जो पर्सन है वो क्या लेके चल रहा है, उनको कॉलम में लेके चल रहा है, कॉलम में लेके चलोगे उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, रो, और ये कॉलम, और वहां से क्या आ जाएगा, उसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर ऐसा दे रखा है तो तुमने x वेक्टर को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो a इंटू एक्स, और उसको v के साथ, y के साथ क्या निकालनी है, उसकी इनर प्रोडक्ट, तो वो ऐसे डिफाइन हो जाएगी x और यहाँ पे a स्टार y, ये जो इनर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। ये रिजल्ट है। कई बार डायरेक्टली पूछ देता है कि ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें, ओके। सिंपल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हम ये लेके चले हैं, मान लो ax y, ये ले लिया, अब यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर उनके डिफाइंड है, तो इनकी इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, अच्छा इसको हम ये यहां से करेंगे तो ये कॉलम वेक्टर तो बनेगा, ये एक दोबारा x1 बोल सकते हैं इसको, तो ये भी है। और दो की उनके कैसे डिफाइन कर रखी है, पहले का क्या करना है और दूसरे का क्या करना है, कंजुगेट, ठीक है। जो इसने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि इसने जो x और y ले रखे हैं वो कौन से वेक्टर ले रखे हैं, कॉलम वेक्टर, और जो हमें अभी डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, रो वेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए एक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, और यहाँ पे y का बार, ओके। ट्रांसपोज ओपन कर दो, रेसिप्रोकल लॉ से ओपन होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज और y का बार, ठीक है। अब देखो a ट्रांसपोज है, इसका किसी ने बार कर दिया और फिर दोबारा बार कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको क्या बोल सकते हो, a थीटा बोल सकते हो या a स्टार बोल सकते हो, तो a स्टार का बार किसके इक्वल आ जाता है, a ट्रांसपोज के इक्वल, तो यहाँ पे लिख दो x ट्रांसपोज और यहाँ से a थीटा का बार और यहाँ पे y का बार, है ना। अब इसका भी बार है, इसका भी बार है, तो इसको ऐसे लिख लो, a ट्रांसपोज इंटू a स्टार लिख लो या थीटा y सभी का, ठीक है। अब यहाँ से वो देखो, यहाँ से देखोगे तो ये तुम्हारे पास एक वेक्टर है, इसका तो बार है और दूसरा वेक्टर उसका ट्रांसपोज है, मतलब ये किसकी इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x और कोमा a थीटा y, है ना। यही तुमने प्रूव करना था, यही तो बोला है उसने। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x a स्टार y। तो मैट्रिक्स इंक्लूड कर रखी हो उसने और Cn पे काम दे रखा हो तो ऐसे करेंगे, ओके। और जब
मैट्रिक्स रियल दे रखी और रियल पे काम कर रहे होते तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, डैश, क्योंकि बार तो होगा ही नहीं, रियल नंबर का बार किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल होता है। ठीक है, आ गया स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होती है पता लग गया, कैसे निकालते हैं, कितने एक्सियम चेक करेंगे, 3 एक्सियम चेक करेंगे। ओके, और तभी बोल सकते हैं जब हम ऑलवेज श्योरिटी दे उसकी। ओके, कि हमेशा, हमेशा मतलब फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू के लिए वो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर एक भी ऐसा तुम्हारे पास वेक्टर है जिसके लिए एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो वो इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब कुछ मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं और तुम्हें ये बताना है कि वो इनर प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने दे दिया R² टू R² पे काम करना है, सच दैट इनर प्रोडक्ट मैंने ऐसे डिफाइन कर दी, तो तुम्हें ये बताना है कि इनर प्रोडक्ट बनेगी या नहीं बनेगी। सबसे पहले कौन सा एग्जाम चेक करोगे, किस पे काम दिया हुआ है, R² काम दिया। फर्स्ट एग्जाम क्या था, U और V की क्या निकालोगे, V और U की, तो ये तो इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो y1 x1, ठीक है, -2y2 x1 -2y1 x2 और +5y2 x2, और ये किसकी इनर प्रोडक्ट आ गई, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u की। ठीक है, u किसके इक्वल है यहाँ पे, u इक्वल है यहाँ पे x1 कोमा y1 और v किसके इक्वल है x2 कोमा सॉरी ठीक है। तो बताओ पहला तो हो गया, ऑलवेज होगा ये, क्योंकि नंबर में आप x इंटू वाई करो नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में, या y इंटू एक्स कर लो, दोनों नंबर की प्रोडक्ट सेम ही आती है। तो फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो गया यहाँ से। सेकंड ये होता है कि u कोमा u करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और u इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ उनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तो इसको चेक करना है तुम्हें, तो इसको कैसे चेक करेंगे, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे आप करोगे तो x1 कोमा x2 ले लो और दूसरा फिर x1 कोमा x2, यानी जहां जहां y है वहां पे क्या लिख दो, x लिख दो, जो तुम्हें रिलेशन दे रखा है y की जगह क्या लिख दो, x। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा x1 का स्क्वायर -2 x1 इंटू x2 -2 इंटू x2 इंटू x1 और यहाँ से 5x2 स्क्वायर। ये अब इसको कैसे लिख सकते हो तुम, x1 स्क्वायर, ये तो सेम हो जाएगा ना, तो आप इसको लिख दो 4 क्या x1 x2 प्लस इसको आप ऐसे लिख दो
5x² रखो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख दो एक बार, 4 + x² 5 था ना, उसको ब्रेक करके लिख दिया। अब जो ये चीज़ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 + 2x माइनस, है ना, ओपन करो इसको, x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 आएगा, 4x² x2² और माइनस 2 × 2 4x1 x2, ठीक है, ये हो गया। दो स्क्वायर नंबर है ना, दो नंबर का स्क्वायर और उनका क्या है, सम है, तो ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमेशा क्या रहेगी, >= 0। तो u और u का तुमने क्या किया, इनर प्रोडक्ट, तो वो हमेशा क्या रहेगी, >= 0, क्योंकि दो नंबर का स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो सम नेगेटिव कहाँ से होगा, वो होगा ही नहीं। ओके, अब बोल दे कि u = u, u, इसकी इनर प्रोडक्ट 0 होगी इफ एंड ओनली इफ, यही तो आई है इसकी इनर प्रोडक्ट, यानी x1 माइनस 2x2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर = 0। ये मैंने पूछा था ना एक दिन पहले भी कि दो स्क्वायर का, दो नंबर का स्क्वायर है, उनका सम अगर 0 हो तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, साइमल्टेनियसली क्या होगी, वो 0 होगी। तो यहाँ से आ जाएगा इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली का मतलब ये है तो ये है तो ये, तो 1x1 माइनस 2x2 = 0 एंड x2 = 0। x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, x1, तो x1 = x2 = 0, तो u क्या आ जाएगा, 0, और इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये है। तो इफ एंड ओनली रिजल्ट है ना, तो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो एक ही लाइन में दोनों लेके चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक करना है तो यहाँ से चलो, और यहाँ से करना है तो यहाँ से, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ इनर प्रोडक्ट u एंड u आर 0, यू हैव टू मस्ट टेक u = 0, और ये कौन सा एक्सियम होता है, सेकंड एक्सियम। तो सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाई है वहां से। ओके, थर्ड मैंने दे दिया तुम्हें, थर्ड तुम्हें चेक करना है कि u, v, u प्लस v, इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, w के साथ है, तो वो क्या, u, w प्लस v, w, क्या ये आ रही है या नहीं आ रही, ये तो इसको तो आसानी से चेक कर लोगे, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, करो फिर इसको चेक। बनेगी, क्योंकि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में x + y लिख लो, y + x लिख लो, x × y = y × x, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप इसमें जनरल टर्म लेके चलोगे, w को कुछ और ले लो, z1 z2 ले लो, z1 z2, वहां से करोगे तो लीनियरिटी से क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे, मतलब जो लीनियरिटी है, मतलब ये जो इनर प्रोडक्ट है u + w की, वो किसके इक्वालिटी के साथ ओपन हो जाएगी, u की w के साथ और v की w के साथ, ठीक है। ये आप सबसे पहले u + v करो, तो u + v करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, x1 + y1, ठीक है, x2 + y2, ये तो फर्स्ट आ गया, इसकी इनर प्रोडक्ट, ठीक है, एक आया ना ये तो, किसके साथ, z1, z2 के साथ, ठीक है, इसके साथ निकालनी है। तो जहाँ जहाँ वहाँ ऊपर x1 लिखा है तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, x1 + y1, और जहाँ जहाँ x2 लिखा है उसकी जगह x2 + y2, और जहाँ जहाँ y1 लिखा है उसकी जगह z1, जहाँ जगह y2 लिखा है उसकी जगह z2। ये तो आ जाएगी तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड को ही मैनिपुलेट करके राइट हैंड साइड ले आओ, ठीक है, ये आसान रहेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो और वहाँ से राइट हैंड साइड ले आओ, कॉमन ले लेना वहाँ से, कॉमन लोगे तो u v की अलग हो जाएगी और v w की अलग, सम आ जाएगा वहाँ से, मल्टीप्लाई करोगे तो उसको एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड करके जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा वो u की और w की इनर प्रोडक्ट हो जाएगी, और यहाँ से मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा कॉमन नहीं रहेगा, अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो थर्ड सेटिस्फाई नहीं होगा, अंडरस्टूड है। ये कोई फेल हो रही हो, लीनियरिटी भी अगर फेल हो रही हो, मतलब पहले दो तो सेटिस्फाई कर दिए और लीनियरिटी भी अगर फेल हो रही है, तो ऐसा कुछ होगा कि वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे इन जनरल, क्लियर है।
बन जाएगी ये। नेक्स्ट लिखो, रियल पे ही दे रखा है, u कॉमा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर स्क्वेयर सेम सेम चल रहा है, आर स्क्वेयर पे बताना है कैसे। इतनी जल्दी चेक भी कर ली? नंबर सिस्टम मैंने ये बोला सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होगा और x इंटू वाई वाई इंटू एक्स होगा। ये बोला कि नंबर सिस्टम है तो ये है, और ये बोला कि लिनियरिटी ओपन हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारे एग्जाम सेटिस्फाई होंगे, ये कहाँ बोला है अभी तक? मैंने ये थोड़े बोला है नंबर सिस्टम में सारे एग्जाम सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये नहीं बोला मैंने। फर्स्ट करोगे क्योंकि नंबर सिस्टम है x इंटू वो तो हो ही जाएगा। अब कोई यहाँ से क्योंकि रियल पे काम चल रहा है ना हमारा, आर स्क्वेयर ओवर आर काम चल रहा है यहाँ से, तो मैं इसको लिख लूंगा y1 x1, इसको लिख लूंगा 2y2 x1 और इसको लिख दूंगा 2y1 x2 और इसको लिख दूंगा y2 x2 और एक इसकी इनर प्रोडक्ट आ जाएगी b और u की। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब मैं इसमें x1 को y1 के इक्वल और x2 को y2 के इक्वल यानी u के साथ इनर प्रोडक्ट निकालूंगा तो वह क्या आएगी, x1 x1 प्लस 2x1 x2 प्लस 2x2 x1 प्लस x2 x2, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस 4x1 x2, ये होगी। क्या यहाँ से ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये आ गई। चलो ये तो पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, हमें तो ओवरऑल बतानी है ना, हमने तो u कोमा यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है और u कोमा यू की एक्सप्रेशन ये आया है। तो क्या हम ऑलवेज ये बोल सकते हैं ऑलवेज कि u कोमा यू है उसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। एक्सप्रेशन ये आया है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 4x1 x2, कैसे? और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, फिर क्यों? क्योंकि सेम लॉजिक लगाएंगे, अगर एक नेगेटिव हो गया फिर तो रहेगी, लेकिन हमें तो फेल करने के लिए एक चाहिए। आप अपोजिट साइन ले लो, अपोजिट साइन लेके x2 को इस तरह से बना लो कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो लेस हो जाए एज कंपेयर टू 4x1 x2, उनका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। आप यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 x2 y1 y2, है ना, ये नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास वैसे तो चूज करने मुश्किल है, एकदम से तो नहीं माइंड में आएंगे कि आपको दो ऐसे x1 x2 चाहिए जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 2 के लिए हो रही है, हो रही है 1 और हो गए -2 आ गया ना। 1 जब तक आप ये लोगे और इसके साथ ही क्या करोगे इनर प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगी नेगेटिव, लेकिन खुद के साथ कभी भी क्या नहीं आती, नेगेटिव नहीं आती, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। नहीं आ रही ना, x1 का स्क्वायर करोगे 1, उसका करोगे 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा -4, कितना आ गया -2, विच इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हैंस सेकंड एक्सियम आर नॉट सेटिस्फाइड। इन फैक्ट सेकंड एक्सियम क्या, ये 0 भी होना कोई जरूरी नहीं है, ओके। ये बोल दे कि u कोमा यू इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। आप ऐसे x1 x2 लेके आ सकते हो जिसके लिए इसकी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। और इनर प्रोडक्ट के लिए क्या है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो कि दोनों के दोनों क्या हो
जीरो होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये, क्योंकि मैंने बोला था एक भी फेल हो जाए फिर आगे लिनियरिटी भी चेक करोगे, वो हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो जाए जब भी कोई दिक्कत, ये इनर प्रोडक्ट तो अभी भी नहीं बनेगा। ओके, तो ये इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट करो, सेम आर स्क्वायर आर पे ही काम चल रहा है तुम्हारा। इनर प्रोडक्ट दे दी यू कोमा वी की x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस 2 x2 y2, ये दे दी। बन जाएगा, फर्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं, नंबर सिस्टम में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चेक करो, u की u के साथ करो, u कोमा u कितना हो जाएगा, x1 स्क्वेयर x1 x2 प्लस x2 x1 प्लस 2 x2 स्क्वेयर, इसको आप लिख लो x1 स्क्वेयर प्लस 2 x1 x2, अभी किया था जैसे, इसको x2 का स्क्वेयर प्लस x2 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 होल स्क्वेयर और प्लस x2 स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चेक करने की जरूरत नहीं काउंटर एग्जांपल, क्योंकि ऑलवेज क्या है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ सकता है, और पक्का क्या रहेगा, जीरो नहीं है तो ग्रेटर देन जीरो। और कोई यहाँ बोले कि u इज इक्वल टू जीरो करे, तो इफ एंड ओनली इफ, तो ये इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x1 प्लस x2 जीरो एंड x2 इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ x2 इज इक्वल टू जीरो देन x1 इज जीरो, देन u इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड भी लिनियरिटी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट करो, तुम्हें दे दिया u कोमा v इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2, ये दे दिया। बनेगा कैसे, पहले देख के नहीं बताना है, सारी देखनी है, क्या पता थर्ड के लिए फेल हो जाए। बाइलिनियर के लिए है, मैट्रिक्स के लिए, यहाँ से तो नहीं, बाइलिनियर के लिए, बाइलिनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए, इसमें नहीं। इसके लिए बताओ, फर्स्ट हो रही है u कोमा u करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x1 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस x2 x1 प्लस x2 स्क्वेयर, कितना हो जाएगा ये, और ये ऑलवेज क्या रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, सेकंड पूरा नहीं हुआ है अभी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट, u कोमा u इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ क्या गया यहाँ से, 1 और -1 ले लो, उसकी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, लेकिन ये खुद क्या है, कौन कौन बोल रहा था सेकंड कर लिया, सेकंड में भी दो चीजें चेक करनी है, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है नहीं है, एक जीरो तभी होगा जब वेक्टर खुद क्या होगा, जीरो, ठीक है। यानी आप अपोजिट साइन के ले लोगे सेम नंबर, तो उन पे इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। बहुत सारे होंगे इनफाइनाइट ऐसे नंबर है ना, तो ये इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट लिखो, u कोमा v
इज इक्वल टू x1 y1 माइनस 1/2 इंटू x1 y2 माइनस 1/2 इंटू x2 y1 प्लस x2 y2 ये दे रखा है। जी होएगा? नहीं होगा? क्यों? चेक भी कर लो एक बार, इतने एक्सपर्ट नहीं हुए तुम, अच्छे से करो। फर्स्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड u कोमा u करेंगे तो ये x1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1/2 x1 x2 -1/2 x2 x1 और यहाँ पे x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस यहाँ से क्या कर लूँ, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे हो क्या जाएगा, वो बोल रही है इसको ऐसे लिख लो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस है ये क्या होगा, फिर क्या हो गया, ऐसे लिखा जाएगा ना वो। इसमें x1 x2 ऐड कर दो, x1 x2 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो -2 x1 x2 हो जाएगा, फिर वो कंप्लीट स्क्वायर बन गया इसका। फिर ये अब क्या सुंदर दिख रहा है लिखने में, अब नेगेटिव नहीं दिख रहा तुम्हें। ये यहाँ पे x2 को यहाँ से देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस x1 x2 है, दो चीजें चेक करने, क्या ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं, इसे पहले किया हमने, इस पे आप आओ ही मत, ये देख लो, ये देखा था ना हमने, क्या ले लो यहाँ पे, ये ले लो 1 और -1, यही ले लो यहाँ से, पॉजिटिव आएगा, दोनों को नेगेटिव ले लो, ये लो। अब बताओ 0 आ रहा है, कितना आ रहा है u कोमा u 0, और ये खुद क्या है -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 तो कितना आ गया, अच्छा 1 और मतलब आप वेक्टर निकाल सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब वेक्टर निकालोगे तो दो चीजें जरूरी नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना जरूरी नहीं है, और दूसरा क्या है, ये 0 तब होना जरूरी नहीं है कि जब वेक्टर क्या हो, खुद 0 हो। ओके, अब एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है, पार्ट सी में पूछा हुआ है, वो देखो उसको, पार्ट सी में 4.75 मार्क्स में पूछा हुआ है और उसका आंसर विद इन 2 सेकेंड बताओ क्या आएगा। हाँ, पार्ट सी का क्वेश्चन नहीं है।
सर फर्स्ट होगा। फर्स्ट बना था? फर्स्ट तो नहीं बना था, ऐसे वेक्टर ले आए थे जिसकी इमेज 0। सेकंड बन गया था। थर्ड बन गया था, ये था थर्ड। ये कहाँ बना था? नहीं सर, थर्ड भी नहीं और फोर्थ भी नहीं बना था, अभी किया है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कट कर रखा। थर्ड नहीं बनेगा। सेकंड बन गया था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सर फिर ये क्वेश्चन तो लेंथी नहीं हो जाएगा, चारों को चेक करना पड़ेगा। चारों में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चेक करोगे तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी, देखो चारों मैंने इंडिविजुअली चेक करे हैं तो एक ही तो प्रॉपर्टी फेल हो रही है सभी में, दूसरी तो हो ही जाएगी। क्या आईडी है इस ऑप्शन की? 524। यस सर। 94 और 96 दियो है इसके आंसर। इसकी वैल्यू मान लो दोनों पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और यानी ये क्वांटिटी हमेशा किससे बड़ी रहेगी? हाँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। कुछ भी लोगे आप, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लोगे आप, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही होना है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 0 जब तभी रहेगा जब x1 x2 इज इक्वल टू 0 हो गए। यहाँ पे 1 रह गया फिर। तो अगर ऐसा है तो ये भी होगा, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे इसको फिर कर ले तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। और या फिर यहाँ से भी बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे तो दो नंबर की प्रोडक्ट है और यहाँ पे इंडिविजुअली उनका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ऑफ इनका सम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है ये ऑलवेज क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू R। ज्यादा इक्वल हो सकता है तब क्या हो जाएगी? इक्वल होगा तो नॉन जीरो वेक्टर आ जाएंगे, ऐसा नॉन जीरो वेक्टर नहीं आ जाएगा। तो इसका एनालिसिस कर लेना आप, ये होगा ही रिजल्ट कि x1 x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बना सकते हो कुछ ऐसे दो वेक्टर जिसके लिए नेगेटिव आ जाए? नहीं हो रहा, वो तो लिया था हमने शुरू में। क्या ले लिया? x को क्या ले? यू है ये, यू भी तो आ सकता है, वो तो मैंने डेफिनेशन में बोल दिया था कि u कोमा v है उसकी तो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू की कभी नेगेटिव वैल्यू
नहीं आएगी, और यू सेम के साथ लेंगे तो कभी आएगी ही नहीं। ठीक है।